गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 विज्ञान कक्षा 9 का। उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, जो गणितीय क्वेश्चन थे, उसके उदाहरण देखेंगे। तो बल एवं गति के नियम जो अध्याय है उसमें उदाहरण दिया है, और उसमें जो उदाहरण दिया है पूरे उसी में आए हुए सूत्र से ही बनेगा। उदाहरण पहला देखते हैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्रियाशील 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्रियाशील नियत बल 25 सेकंड में, नियत बल क्या है 25 सेकंड में उसके वेग को, किसके वेग को, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। ठीक, तो लगाया गया बल, परिणामी बल ज्ञात करो। जो लगाया गया बल है उसका परिणामी बल ज्ञात करें। तो देखेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये देख लो आप, आपके पास क्या क्या है। 25 सेकंड में मतलब समय निकल गई, समय हो गया। किलोग्राम द्रव्यमान मतलब वस्तु का द्रव्यमान भी निकल गया। आपको प्रारंभिक वेग, जो वेग दिया है वस्तु के वेग जो 2 दिया है वो प्रारंभिक वेग हो गया। इससे 2 से बदल कर उसको क्या कर देगा, बढ़ाकर 3.5 कर दिया, तो ये अंतिम वेग भी निकल गया। तो क्या क्या आपके पास है देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 3 किलोग्राम, वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, वस्तु का अंतिम वेग 3.5 मीटर प्रति सेकंड, और वस्तु का जो लगाया गया बल है उसका समय कितना हो गया 25 सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं। ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, वस्तु का परिणामी बल ज्ञात करना है। F बराबर ज्ञात करना है अपने को। अब देखना F बराबर ज्ञात करना है तो आप बल जो होता है उसके संवेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। या एक और सूत्र है F बराबर ma, ये सूत्र है ma। ठीक, तो ये इनमें से ही, इससे ही ये सूत्र लिया गया है कि P2 माइनस P1 प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का अंतर क्या कहलाता है, संवेग में परिवर्तन कहलाता है। तो P2 माइनस P1 अपॉन T। ठीक है, ये सूत्र है। अब इसी में जब मान रखोगे तो आपको पता है P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। अब ये v का मतलब यहाँ P1 P2 बोला है तो ये अंतिम वेग के लिए संवेग हो जाएगा। तो m द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन उसका वेग चेंज हो रहा है। तो P2 जो है अंतिम वेग के लिए बनेगा mv, और जो P1 है माइनस करके P1 जो है mu जो प्रारंभिक वेग के लिए बनेगा। तो इसका सूत्र क्या, इसके आगे इसका डिटेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये mv माइनस mu अपॉन t। अब देखते हैं नीचे F बराबर, ये यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर m, यहाँ पर m कॉमन निकल गया, v माइनस u आ गया। तो देखना यहाँ पर, फिर देखना m की जगह में 3 रख दिए। 3 किलोग्राम का द्रव्यमान है इसलिए इसका अंतिम वेग जो है 3.5 है, प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग क्या था इसका, माइनस कर देंगे 2, प्रारंभिक वेग क्योंकि 2 है इसलिए। अब देखते हैं जो समय जो दिया था उसमें 25 सेकंड है, 25 सेकंड रख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर जब इसको माइनस करोगे 3.5 को माइनस में लगाओगे 2 से तो इसका मान 1.5 आएगा। ठीक, अब ये 1.5 को यहाँ रख देंगे और ये यहाँ पर इनटू है, गुणा है मतलब। ठीक है, तो गुणा का निशान लगा दिए। अब देखना नीचे में जो है
25 का 25 लिख दिए। अब ये दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे में जितने संख्या नीचे दशमलव है उतना नीचे में शून्य लगाते जाते हैं, ये तो पता है। तो ये 25 में एक शून्य लगाओगे तो ऊपर का एक दशमलव हट गया। अब देखते हैं, ये 15 को 3 से गुणा करोगे तो 45 आएगा, और 250 का नीचे में शून्य लगे तो 250 नीचे का 250 ही रह गया। अब इसको जब 45 को 250 से भाग दोगे तो 0.18 आएगा इसका आंसर। तो जब बल को लोगे तो बल क्या रहे, मात्रक क्या रहता है उसका, न्यूटन, इसलिए यहाँ पर 0.18 जो है न्यूटन आया उसका। ठीक है, अब इसी को देखेंगे कि लगाए गए बल का परिमाण जो है 0.18 न्यूटन होगा। ओके, अब देखते हैं उदाहरण 2 क्या कह रहे हैं, 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर बल लगाने से उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। आरोपित बल की गणना करना है। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, आपको द्रव्यमान दे दिया है, क्या दे दिया है, 5 किलोग्राम का जो है द्रव्यमान 5 kg दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, तो ए त्वरण भी दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है आपको, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर दे दिया है। ठीक, अब देखना, ये सूत्र आपको पता है, F बराबर ma, न्यूटन के ये जो है ये सूत्र है, गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। अब इस गणितीय रूप का जो सूत्र है, इस सूत्र में आपको m भी दे दिया है, a भी दे दिया है, और आपको इसमें क्या निकालना है, बल निकालना है। बल का मान होता है F। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करोगे, इस सूत्र को रखोगे, F ज्ञात करना है आपको। ट्राली का द्रव्यमान 5 kg, ट्राली में उत्पन्न त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ट्राली पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो F बराबर ma जानते हो, F बराबर m का मान रख दो 5 है, और जो है a का मान रख दो 10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणित 10 करोगे तो 50 हो जाएगा। और ये इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है, क्योंकि यहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, जो ये किलोग्राम भी लगेगा, इसके साथ किलोग्राम लगेगा, जैसे कि 5 किलोग्राम गुणा 10 मीटर सेकंड का स्क्वायर, तो ये किलोग्राम और मीटर सेकंड का स्क्वायर भी अलग गुणा हो जाएगा, 50 गुणा 50 के साथ रहेगा केजी किलोग्राम और मीटर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये जो होता है इसको न्यूटन कहते हैं। आप 1 न्यूटन की परिभाषा जब पढ़े थे, इसलिए यहाँ पर ये न्यूटन लग गया। ठीक है, ये कंप्लीट है। तो ट्राली पर लगा बल 50 न्यूटन है। ओके, अब देखते हैं, एक और दिया है उदाहरण, इसमें एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 30 ग्राम द्रव्यमान की गेंद के वेग का समय के साथ जो है ग्राफ दिया है। ठीक है, तो देखना इसमें कोई मतलब नहीं है इस चीज का, आपको सिर्फ यहाँ से क्या मिल गया, आपको जो वस्तु का द्रव्यमान है वो यहाँ से मिल गया। एक लंबी रेखा मेज पर गति कर रही है सीधी रेखा पे, ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ से। अब क्या बोल रहा है, इसको विराम अवस्था में लाने के लिए आपको कितना घर्षण बल लगाना पड़ेगा, कह रहा है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये जो चित्र दिया है, ग्राफ दिया है, उसमें प्रारंभिक वेग यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रारंभिक वेग क्या, किस वेग से शुरू हो रहा है, वो 15 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग को हमेशा u से दर्शाते हैं, इसलिए प्रारंभिक वेग, गेंद का प्रारंभिक वेग 15 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो 15 सेंटीमीटर है, और आपको जो पढ़े हो कि वेग को आप मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप उसको मीटर से गुणा होता है, यहाँ पे न्यूटन वाला जो बल और जो वेग त्वरण ये सब क्या है, मीटर में आता है। तो आप इसको क्या करोगे, सेंटीमीटर को बदल कर क्या कर लोगे, मीटर करोगे। तो जब इसको सेंटीमीटर को बदल कर मीटर करोगे तो इसमें 100 से भाग दे दोगे, है ना, 100 से भाग दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर प्रति सेकेंड, इस मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखना, वस्तु को
गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए कितना खर्च। तो विराम अवस्था मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में रहेगी तो वेग रहेगा क्या कुछ, उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विराम अवस्था की वस्तु का वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो विराम अवस्था में अंतिम वेग क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। अब देखना समय, तो समय यहाँ ग्राफ से देख लीजिए 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यमान जो भी दिया है आपको, यहाँ से द्रव्यमान मिल गया आपका, क्या हो गया 30 ग्राम। देखना 30 ग्राम है, लेकिन आपको द्रव्यमान किलोग्राम में चाहिए होता है, ना कि ग्राम में। तो क्या करोगे, इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लोगे। ओके, अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1 ग्राम बराबर 1 किलो बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो 1000 से भाग दोगे इसको तो 0.03 आएगा, ठीक है। अब देखना आप लोग को इसमें भी अभी तक क्वेश्चन हल नहीं किए हैं, आप लोग को जो जो दिया है सिर्फ उसी को लिखे हैं अभी तक, है ना। अब यहाँ से देखना गेंद पर लगाया गया घर्षण बल, तो घर्षण बल ज्ञात करना है आपको। तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले देखना आपको जब दो वेग दिया रहता है तो वेग में परिवर्तन की दर वाला निकलेगा। तो देखना F बराबर m मतलब द्रव्यमान, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए u और v जो है ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग बटे t, इसका मान होता है a। F बराबर m a पढ़े हो ना, ये F बराबर m a पढ़े, तो m का मान निकल गया, ये a के जगह में आप लोग a का मतलब त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, ये त्वरण कहलाता है ना। तो देखना यहाँ पर क्या किए, m इंटू वी माइनस यू बटे t। अब देखना m का मान रख दिए 0.03 और v का मान 0 है माइनस 0.15। अब जब इसको हल करोगे तो 0.03 माइनस गुणा में है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, माइनस 0.15। अब इसको जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस का चिन्ह सामने आ जाएगा, फिर 0.0009 न्यूटन, ठीक है। अब देखना इसको जब दशमलव को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ 0.0009, इसके दशमलव को मैं हटाना चाहूँगा तो क्या करूँगा, इस पर मैं दशमलव को हटाऊंगा तो क्या करूँगा, गुणा लगाऊंगा, और ये दशमलव को ये दशमलव जितने अंक के बाद दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो लगाते जाऊंगा, 1 0 2 0 3 0 और ये 4 0। तो मतलब क्या होगा, जब इस दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव हटाने के लिए मेरे को यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगाने पड़ते हैं, है ना। तो देखना यहाँ पर जब ये 9 लिखूंगा और ये दशमलव हट गया तो क्या होगा, ये इसके गुणा में क्या हो जाएगा, देखना जब दशमलव हट गया तो इसके गुणा में क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4 0 लगाए थे। अब देखना ये 4 0 को क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं 10 की घात 4 और माइनस। अब देखना यहाँ पर आप जब दशमलव को हटाओगे तो गुणा करोगे तब दशमलव इधर आएगा, लेकिन क्या करना है, इसमें उल्टा है, अगर आप इसको भाग दोगे तब ये दशमलव हटेगा, समझ रहे। जैसे कि यहाँ पर किए थे कि कहाँ किए थे अपन, यहाँ किए थे कि जब इस 1.5 का दशमलव हटाए तो यहाँ नीचे
नीचे किए थे गुणा, ठीक है। उसी प्रकार इसका जब हटाओगे तो गुणा तो करोगे, लेकिन इसके गुणा में ना करके क्या करोगे, इसके नीचे भाग दोगे, मतलब इसके नीचे की संख्या जो रहेगी उसके साथ गुणा करोगे। तो 0.0009 जो है, इसके नीचे में जो रहेगा 1, इसके साथ गुणा करोगे 0.000 का, जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या है उस उतनी संख्या से इसको भाग देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो भाग दोगे तब जाके आपको ये पता चलेगा कि कितना है। तो जब भाग दोगे तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर 9 लिखोगे और भाग में 10 की घात माइनस 10 की घात 4 लिखोगे। अब ये जब 10 की घात 4 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा और ये एफ न्यूटन का चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण 4 इसी प्रकार है। इसको पढ़ना कि 5 किलोग्राम एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर 5 सेकंड तक लगाया जाए तो इस बल से कितना त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब त्वरण ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिया है, पहले 5 किलोग्राम दे दिया है और बल भी क्या दे दिया है, 10 दे दिया है, समय भी क्या दे दिया है, टी समय भी दे दिया है 5 सेकेंड। अब देखना ये सब निकल गया, आपको ए निकालने बोला है तो F बराबर ma वाला सूत्र है, निकल गया। अब आपको एक चीज और निकालने बोला है, और वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन का सूत्र ये वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग से निकल जाएगा। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। अब देखना यहाँ पर F बराबर ma से आप क्या करोगे, F का मान 10 रखोगे, m का मान 5 रखोगे तो a निकल जाएगा आपका 2, ये 5 इधर आ जाएगा, a बराबर 10/5, 2 निकल गया, ठीक। अब देखना यहाँ पर 10/5 बराबर 2 हो गया है, तो a का जो रहता है मात्रक उसको लगा दीजिए, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखना a, चूंकि a का मान आपको निकल गया, यहाँ एक आंसर निकल गया, यहाँ पर a का मान निकल गया, लेकिन आपको क्या बोला है, वेग में परिवर्तन भी निकालने बोला है। तो क्या करोगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, इसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण का मान 2 हो गया, समय t दिया है, अब ये 5 दूनी 10 हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो गया आपका वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है एक उदाहरण 5, 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो गोलाकार वस्तु जो क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक है। इनकी दिशा एक दूसरे की ओर ही है, मतलब ये गोला ऐसे चल रहा है और दूसरा गोला भी ऐसे ही चल रहा है इसी तरफ, ठीक है। अब देखना कुछ समय पश्चात वे टकराकर आपस में चिपक जाते हैं, कुछ समय पश्चात ये टकराकर आपस में चिपक गए और दोनों साथ में गति करने लग गए, ठीक है। इस जुड़ी हुई वस्तु का वेग कितना होगा, जब साथ में गति करेंगे तो इन दोनों जुड़ी हुई वस्तु का वेग कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। अब देखते हैं, ये सब करने के लिए आप लोग को एक ये बताए थे कि संवेग संरक्षण का नियम, इसमें क्या बोला था, प्रारंभिक वस्तु का संवेग और अंतिम वस्तु का संवेग जो होता है, ये दोनों को जब मिला लेते हैं तो टक्कर के पहले दोनों वस्तु का संवेग और टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु का संवेग जो होता है बराबर होता है, कुल संवेग, है ना। ये भले आपस में चेंज हो सकते हैं लेकिन इनका कुल संवेग हमेशा बराबर होता है। इसी चीज को बताया है यहाँ पे, उसी से निकलेगा आपका। तो देखना, पहले गोलाकार वस्तु का द्रव्यमान m1 40 ग्राम, दूसरे गोलाकार वस्तु का द्रव्यमान m2 20 ग्राम। पहले गोलाकार वस्तु का प्रारंभिक वेग, मतलब वेग जो है जिस वेग से गति कर रहा है वो u1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे वस्तु का 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब टकराने के बाद चिपका हुआ जो जोड़ा है उसका वेग v, ये ज्ञात करना है, इसका वेग v जो है ज्ञात करना है। अब देखते हैं, संवेग संरक्षण नियम अनुसार m1 प्लस m2 v, है ना। जैसे कि देखना, इसका नियम क्या है, m1 v प्लस m2 v,
वस्तु का, पहले वस्तु का अंतिम टकराने के बाद वेग और दूसरे वस्तु का टकराने के बाद वेग, है ना, साथ में चिपकी हुई चल रही है, इसलिए अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये v1 और v2 ले सकते थे इसको, लेकिन v1 और v2 दोनों बराबर है क्योंकि चिपकी हुई है और साथ में चल रही है, इसलिए v1 और v2 दोनों बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान v ले लेते हैं। ओके, m1v प्लस m2v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ठीक, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में आप मान रख दीजिए 40 प्लस 20 और v का मान नहीं पता आपको, तो इसलिए v m1 40 गुणा यहाँ पर क्या हुआ, v कॉमन निकल गया यहाँ से, इसलिए ये सूत्र आया। अब यहाँ पर मान रख दिए 40 प्लस 20 बराबर 60, v का मान भी हो गया। इस साइड को भी हल कर लेंगे तो 40 गुणा 10 400 हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब यहाँ देखना ये जो है m2u2, इसका मान देखना 20 गुणा 50। अब जो 50 दिया है इसको गुणा कर दीजिए इसमें। वस्तु एक दूसरे की ओर गतिमान है, इसलिए u2 बराबर -50 मीटर सेकेंड होगा। ठीक है, इसको माइनस किस ले लिए, यहाँ तो सिर्फ 50 मीटर सेकेंड दिए, लेकिन माइनस किस ले लिए, एक दूसरे की ओर गतिमान है, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे की ओर गतिमान मतलब एक ही दिशा में नहीं चल रही है, ये ऐसे एक दूसरे की ओर गतिमान है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, समझ गए यहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरे की ओर। हमने पहले ऐसे बता दिए थे कि गोलाकार वस्तु वेग चलने से इन दोनों की एक दूसरे की ओर वेग है, मतलब इसका वेग इधर है और इसका वेग इधर है, उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस लिया। अगर एक दूसरे की वेग इधर ही रहती, इसकी भी वेग इधर रहती, तो ये माइनस चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनकी वेग, एक की वेग इधर है और एक की वेग इधर है, इसलिए इसमें माइनस चिन्ह लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी वस्तु एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसको माइनस, एक दूसरे की ओर मतलब एक बंदा यहाँ है और एक बंदा यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगे तो विपरीत दिशा में ही तो जाएंगे, है ना, उसी चीज़ को बताया है। अब देखते तो माइनस लगा दिए यहाँ पर। अब देखना 50 का गुणा 20 से कर दोगे, ठीक है, और ये 10 का गुणा 40 से कर दोगे तो 50, 5 दूनी 10 और 2 ठो शून्य लगा दोगे, और 4 में 2 शून्य लगा दोगे 400। तो इसमें माइनस जब करोगे तो -600 आएगा, और ये जो 60 है वो 60 रहेगा। तो 60 को जब नीचे लाओगे, इधर पक्षांतर करोगे तो v बराबर 600 बटे 60, तो ये जो आपका 10 मीटर -10 मीटर प्रति सेकंड वेग से ये गति करेगा। ठीक है, कंप्लीट। इसके आगे आप कर लेना खुद से, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, पूरा समाप्त हो गया। ठीक है।